जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से काफी लोगों का ड्रीम होता है कि वो गवर्नमेंट कर्मचारी बने और वो गवर्नमेंट कर्मचारी यदि रेलवे के अंदर बन जाए तो बल्ले बल्ले हो जाती है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर भारतीय रेलवे कांस्टेबल एक सिपाही है उसको कितना वेतन मिलता है। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे की वैकेंसी आई हुई है और काफी लोग एक्साइटेड हैं कि रेलवे जो कर्मचारी है इसको कितना वेतन मिलता है। हालांकि कुछ लोग तो अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो रेलवे को ज्वाइन करें या फिर यूपी पुलिस पेपर की तैयारी करें। तो मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगा, आप उसके बाद में आप डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक वेतन होता है यहाँ पर 21,700 रुपये यहाँ पर रेलवे कर्मचारी का होता है। ऐसे ही यहाँ पर यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है उसका भी वेतन होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी है उनके ऊपर जो डियरिंग अलाउंस है यानी कि जो महंगाई भत्ता है वो पहले लग जाता है। जो स्टेट कर्मचारी है उनके ऊपर थोड़ा लेट लगता है। तो ऐसे में जनवरी में घोषणा कर दी गई थी कि 4% यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा महंगाई भत्ता, यानी कि जनवरी 2024 में। आप यदि आप वीडियो आज देख रहे हैं तो और फ्यूचर में भी देख रहे हैं तो घोषणा कर दी गई थी कि 4% बढ़ा दिया जाएगा। ऐसे में 50% महंगाई भत्ता बढ़ चुका है। तो लगभग 10,850 रुपए यहाँ पर हो चुके हैं डियरिंग अलाउंस के, यानी कि 21,700 रुपए और 10,850 रुपए। तो ये बन जाता है 32,550 रुपए। ऐसे में यदि हम बात करें एचआरए की, तो जो गवर्नमेंट कर्मचारी यानी कि रेलवे में काम कर रहा है उसका जो फर्स्ट क्लास का जो एचआरए रहेगा वो लगभग 5,000 रुपये रह जाता है। तो वही बात करें कि यूपी पुलिस के जो एचआरए है वो कितना मिलता है, तो उसको मिलता है लगभग 3,000 रुपये के आसपास। तो 2,000 रुपये का यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। और यदि हम बात करें टीए की यानी कि ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ट्रैवलिंग अलाउंस लगभग 3,000 रुपये मिलता है जो रेलवे का कर्मचारी है। वही हम बात करें यूपी पुलिस कांस्टेबल के जो कर्मचारी हैं उनको डिपेंड करता है कि टीए वो ट्रैवलिंग कहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेलवे के जो कर्मचारी है उनके लिए लगभग फिक्स रहता है। और भी बेनिफिट्स मिलते हैं रेलवे कर्मचारी को, इसी वीडियो में बात करता हूँ। जैसे रेशन मनी अलाउंस, तो 3636 रुपए ये फिक्स रहता है रेशन मनी अलाउंस, ठीक है। और दूसरा है स्पेशल ड्यूटी, तो 2380 रुपए यहाँ पर मिलते हैं, यानी कि 2,380 रुपए मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉम्पेंसेंट्री अलाउंस मिलता है, वो लगभग 1,800 रुपये फिक्स रहता है। तो यदि हम बात करें लगभग में तो 50,000 रुपये सैलरी बनती है जो रेलवे कांस्टेबल है। और यदि हम बात करें यूपी पुलिस जो कांस्टेबल है उसकी सैलरी कितनी मिलती है, तो लगभग में यदि हम बात करें तो 32,000 रुपये के आसपास बन जाती है, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा ड्यूटीज वगैरह का नहीं मिलता है, ठीक है। और रेशन मनी अलाउंस नहीं मिलता, कॉम्पेंसेंट्री अलाउंस नहीं मिलता उनको, एचआरए मिलता है, डीए मिलता है, टीए मिलता है, ठीक है। महंगाई भत्ता भी मिलता है। तो इस तरीके से यदि हम बात करें कि किसका वेतन सबसे ज्यादा है, तो रेलवे कांस्टेबल का वेतन सबसे ज्यादा है। और कम किसका हो गया, तो यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल है उसका वेतन कम हो गया। यदि अभी भी आप कंफ्यूज हैं कि कौन से को हम ज्वाइन करें तो आप देख लेना। हालांकि डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है जिस तरीके से रेलवे कर्मचारी रहता है, लेकिन डिस्टेंस का करना ही क्या, क्योंकि आप लोगों का ड्रीम है सरकारी नौकर, और सरकारी नौकर यदि बन गए तो आप अर्निंग अच्छी कर रहे हैं तो उसमें आपको बेनिफिट ही है। और यदि मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताना चाहूंगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के आप कर्मचारी हो जाते हैं यदि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। रेलवे में आपका परिवार जो है फ्री में यात्रा कर सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, क्योंकि आपका एक आईडी कार्ड बन जाता है रेलवे की तरफ से। और मेडिकल की सुविधाएं भी रेलवे में ज्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर पेंशन की सुविधा जो एक रेलवे कर्मचारी कांस्टेबल को मिलती है वो लगभग डिडक्शन होती है इसी वेतन में से, यानी कि 50,000 वेतन में से 3,000 जो रेलवे इंश्योरेंस है वो जो पेंशन पॉलिसी है उसमें से 3,000 रुपए के आसपास कट जाते हैं। तो लगभग आपका जो वेतन बनता है 47 से 48,000 रुपए इन हैंड बन जाता है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से यहाँ पर रेलवे कांस्टेबल का जो सिपाही है और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो सिपाही है दोनों को ही 13 मंथ का वेतन मिलता है। जी हाँ, जिस तरीके से 12 मंथ की सैलरी प्लस 1 मंथ की सैलरी अलग। तो ऐसे ही जो कांस्टेबल होता है यूपी पुलिस का उसको 30,000 से 32,000 रुपये सैलरी मिलती है एक्स्ट्रा। और जो रेलवे का जो कांस्टेबल होता है उसको लगभग 47 से 50,000 रुपये भी मिल जाते हैं एक्स्ट्रा वेतन के रूप में। तो ऐसे में यदि आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि आप अब भी किसको ज्वाइन करें, तो मैं आपको बेस्ट एडवाइस दूंगा कि आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का हिस्सा बने, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। और वहीं बात करें उनकी छुट्टी की, तो लगभग 15 छुट्टी मिलती है उनको
जो इनकी CL छुट्टी होती है, और यदि आप EL छुट्टी की बात करें यानी कि इमरजेंसी लीव की, तो 30 छुट्टी यूपी पुलिस में है और 30 छुट्टी ही यहाँ पर रेलवे पुलिस के अंदर है। एमएल भी दोनों में सेम है, 30 छुट्टी जुड़ती हैं हर टाइम। 18 महीने रेलवे में काम कर रहे हैं और यूपी पुलिस में काम कर रहे हैं तो 18 मंथ का जो मेडिकल लीव आपको मिल सकता है। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि मेडिकल लीव आप बिना वजह ना ले। यदि आपको इमरजेंसी ही कुछ काम आ गया है तभी आप मेडिकल लीव ले सकते हैं, या फिर यदि आप सच में ही बीमार हैं तो तब भी आप मेडिकल लीव ले सकते हैं। एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैं आपको रेलवे पुलिस ज्वाइन करने का ये बताऊंगा कि रेलवे में फिक्स ड्यूटी है, 8 घंटे की फिक्स ड्यूटी है, या फिर कहीं कहीं 10 घंटे की फिक्स ड्यूटी हो जाती है। उसके बाद में आप भरपूर मात्रा में पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने यूपी पुलिस ज्वाइन कर लिया तो यहाँ पर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है दोस्त, यहाँ पर टाइम फिक्स नहीं है। इस वजह से यहाँ पर यूपी पुलिस के अंदर आप अलग से पढ़ाई नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को ज्वाइन कर लिया है तो आप अधिकारी भी बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास पर्याप्त मात्रा में पढ़ाई करने का टाइम हो जाएगा। तो ये थी दी गई जानकारी मेरे द्वारा। कैसी लगी ये वीडियो? और बेहतरीन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप अभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन मैं दे सकता हूं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नई वीडियो में उसी टॉपिक के ऊपर जो आपकी प्रॉब्लम है। तब तक के लिए जय हिंद और रेस्पेक्ट ऑल जॉब्स।